कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों प्राचीन इतिहास का अध्याय 7 बौद्ध धर्म आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हम आपको बताएंगे। क्या क्या बौद्ध धर्म में जो है मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन जो आपके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में बताएंगे। दोस्तों हमारा बहुत विस्तार में नहीं रहेगा, लॉन्ग में नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास में अध्याय 7 बौद्ध धर्म, ये आपको देखना है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। बौद्ध धर्म हमारा, सबसे पहले इसके संस्थापक जानेंगे। दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? तो आप जानते होंगे इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसीलिए इनको जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कभी कभी अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। और या क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकता है, कई बार भी पूछा जा चुका है, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, पुलिस में, एसआई में और रेलवे में पूछा जा चुका है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है। और अब देखेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप इसको दोस्तों नोट कर सकते हैं। हमारा कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान जो होता वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो आपको लुम्बिनी याद रखना है, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन कि इनका जो है जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो लुम्बिनी स्थान पे हुआ था। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला स्टेप हम देखते हैं दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। यानी गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। ये शाक्यगण के मुखिया थे। ये जो शुद्धोधन थे दोस्तों, इनके पिता ये शाक्यगण के मुखिया थे। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपको बताएंगे इनके माता का नाम था माया देवी। माया देवी मतलब इनके जन्म के 7 वर्ष बाद ही इनके माता का देहांत हो गया था। तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था, गौतम बुद्ध का। तो इनकी सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। अब देखना है दोस्तों, ये देखिए, अब बचपन का इनके नाम क्या था? सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। आपको ये बात याद रखना है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और पत्नी इनके यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोदा था। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। मेन चीज़ जो है बहुत ही शॉर्टकट में बता रहे हैं, लॉन्ग में नहीं जा रहे हैं आपको, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपको याद हो सके। और बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या पूछे जा रहे हैं, वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ। जो भी हमारे यूपीएसआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं वीडियो जो भी बनाऊं ताकि सबसे पहले आपके पास तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृहत्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, जब हमारे गौतम बुद्ध ने उनका सांसारिक दुखों से इतना ज़्यादा व्यतीत हुए थे, उनका घरों में, राजमहलों में उनका मन नहीं रमा। तो इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों जो गृहत्याग किए हैं, बौद्ध धर्म में गृहत्याग को जो है हमारा महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा देते हैं। ये जो है हमारे क्वेश्चन में कई बार भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने जब गृहत्याग किया था तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये महाभिनिष्क्रमण इसी नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, भूलेंगे नहीं। फिर आते हैं अगले स्टेप पे कि इन्होंने इनकी शिक्षा कौन दी थी? शिक्षा दीक्षा ये कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये हमारे थे प्रथम गुरु आलकाराम।
ये आलार कलाम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के तट पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात कहाँ पे दोस्तों? फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा चुका है कि इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमारा देखेंगे, जब ज्ञान की प्राप्ति इनकी हो गई दोस्तों, तो ये क्या कहलाए? बुद्ध जो है फिर क्या कहलाए? बुद्ध जो है बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए। वो स्थान किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता है? बोध गया। जहाँ पे ये ज्ञान प्राप्त किए थे पीपल वृक्ष के नीचे, वो स्थान हमारा बोध गया कहलाता है, जो अब हमारा बिहार में पड़ता है। फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रथम उपदेश ये आपको दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये प्रथम उपदेश ये दिए थे सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश ये सारनाथ में ही दिए थे। और बौद्ध ग्रंथ में इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो प्रथम उपदेश ये देते हैं ये धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। हमारे परीक्षा में क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है कि प्रथम उपदेश ये कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे हमारे सारनाथ में। या इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन से इसको हम जानते हैं। उपदेश, अब ये जो है अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। ये आपको दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। ये आप देखिएगा उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? आपको याद रखना है पाली भाषा में दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जो गौतम बुद्ध थे उनका हमारा कौन कौन सा प्रतीक चिन्ह आता है, जो घटना उनके जीवन में घटित हुई थी और उनका उस घटना से कौन सा प्रतीक चिन्ह बनता है दोस्तों, उसको हम देखेंगे। ये भी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी आते हैं ये प्रश्न हमारे। तो देखिए अब ये घटना और ये क्या होता है? प्रतीक। तो देखिए जन्म, अब इनका जो जन्म हुआ था, जन्म का प्रतीक ये भी क्या होता है दोस्तों? जन्म का प्रतीक क्या होगा? कमल एवं सांड। इनका आपको याद रखना है, इनके जन्म का प्रतीक कौन कौन सा होगा? कमल एवं सांड। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे, या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी दे देते हैं। कमल एवं सांड गौतम बुद्ध के जीवन से कौन सी घटना से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है। ऐसे भी परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे गृह त्याग। पूछता है ये गृह त्याग घटना के समय इनका प्रतीक चिन्ह कौन था? तो घोड़ा था। गृह त्याग किससे होगा दोस्तों? घोड़ा। आपको ये याद करना है, गृह त्याग में ये क्या प्रतीक चिन्ह इनका क्या माना जाएगा? घोड़ा। और ज्ञान, अब देखो जब ये ज्ञान की प्राप्ति किए थे तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? पीपल यानी बोधि वृक्ष। उसी पीपल को हम क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इनका ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पीपल। साधारण से क्वेश्चन है आपने, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए निर्वाण का इनका प्रतीक क्या होगा? पद चिन्ह। जब ये निर्वाण इनको, अब निर्वाण के समय इनका क्या हो जाएगा? पद चिन्ह। जो पैर का चिन्ह पड़ा था उनको, वही इनका जो है घटना के समय इनका प्रतीक मानते हैं, पद चिन्ह। और मृत्यु जब इनका हुआ था तो हो जाएगा हमारा अस्तु। क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्तु। ये आपको याद रखना था। ये आपके घटना है, ये आपके प्रतीक हैं। इनके कौन कौन से हैं दोस्तों? अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आपके लिए हम डेली एक वीडियो बनाते चल रहे हैं
और कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्टकट में। लॉन्ग में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा इतिहास है, इतिहास तो हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में रहता है, बहुत ही विस्तार में दिए रहते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन और बहुत सी शॉर्टकट में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में, ताकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ने में आसानी है। दोस्तों हमारा चैनल आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बेल आइकन को आप दबा दीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये अपना अब हमारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? तो कहाँ पे दिया था दोस्तों? सबसे ज़्यादा उसे श्रावस्ती, ये कौशल की राजधानी तब हुआ करती थी श्रावस्ती। इन्होंने यहाँ पर अपना उपदेश सबसे ज़्यादा दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। ठीक है, अब हम देखो इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो इनके बाद शासक करते हैं वो कौन कौन से थे? तो ये तो आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है। तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। इनके बाद जो शासन करेंगे ये तीनों जो है शासन करते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में, यानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। जैसे कि आप सब लोग जाते हैं, एक हमारा जो है चुंद पड़ता है, चुंद जो है वो मांस बनाया था, उसी मांस के खाने से इनको जो है ये मृत्यु हो गई थी इनकी कुशीनगर में। आपको स्थान याद करना है दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में इनकी मृत्यु। अब बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, क्योंकि ये अब हमारे मृत्यु को, इनकी मृत्यु को दोस्तों क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ये आपका लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के बारे में हमें इसका ज्ञान बहुत ही शॉर्टकट में है। अब इसके बारे में हम ज्ञान बता रहे हैं कि जैसे बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, तो वो हम देखेंगे। इनके बारे में हम ज्ञान जो है पाली भाषा, त्रिपिटक, पाली त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। इसी ग्रंथ से इनके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमारा जैसे कि हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? तो पाली त्रिपिटक, पाली हमारा यानी पाली भाषा में उपदेश दिए से, और त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसी से ये त्रिपिटक से हमारा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपको ये चीज़ें याद करना है कि विश्व दुखों से भरा है, तो बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। इन्होंने इसका सारांश जो होता है हमारा, ये उपनिषद से लिया है बुद्ध ने। यहाँ से ये इन्होंने लिया है कि विश्व दुखों से भरा है। इसका बुद्ध ने कहाँ से लिया है दोस्तों? उपनिषद से लिया है। ये आपको क्वेश्चन याद करना है। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्तों। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया। इसमें जो भी आते थे, प्रविष्ट हो जाते थे, उसको क्या कहा गया दोस्तों? उपसंपदा कहा गया। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म दोस्तों क्या है? त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये हमारे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, और तीनों की ही आपको याद रखना, बुद्ध, धम्म एवं संघ। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से याद करिएगा। और आप जब भी परीक्षा में आप बैठेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में श्योर है याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, और आप उस पर जो है टिक कर देंगे, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर देखेंगे दोस्तों हमारे बौद्ध धर्म में
कुछ सभाएं हुई थी। वो सभाएं जो है हमारा किस सन में हुआ था, प्रथम किस सन में हुआ था और कौन से समय में हुआ था, स्थान हमारा कहाँ कौन सा था, उसके अध्यक्ष कौन थे और शासनकाल किसका चल रहा था, किसके शासनकाल में हमारा प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। तो दोस्तों इसको भी हम डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे हमारा। और पीछे से थोड़ा बहुत अगर इधर उधर से उस पर आवाज़ आती हो दोस्तों तो उसको आप ध्यान न दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा सभा हमारा प्रथम बौद्ध संगीत थी। ये हमारा प्रथम बौद्ध संगीत सभा, समय जो है 483 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पे था, राजगृह। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो बता रहा हूँ प्रश्न, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देख लीजिएगा पूछा गया है। यूपी पुलिस में भी आया है, यूपीएसआई में भी आया है, रेलवे में आते रहते हैं ये सब क्वेश्चन। और हमारा जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि हमारा प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको दोस्तों किसके शासनकाल में याद रखना है, अजातशत्रु के शासनकाल में हमारा प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। कभी भी आप नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति ये हमारा कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व। आप देखिए दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा समझिए, ये 100 साल पीछे आप चले जाइए, 100 साल पीछे, 483 ईसा पूर्व से 383 ईसा पूर्व, 100 साल इसमें घटा दीजिए हमारा 383 ईसा पूर्व। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाने की बात है दोस्तों, आप थोड़ा से लगाइएगा। इसमें 100 घटा दिए, 383 ईसा पूर्व। यह स्थान कहाँ था, वैशाली हमारा। और ये अध्यक्ष इसके कौन थे, साबाकामी। और इसका किसका शासनकाल चल रहा था दोस्तों, तो कालाशोक। ये कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है, कालाशोक। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति देखेंगे। ये हमारे तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति हमारा 255 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था दोस्तों, पाटलिपुत्र स्थान पे ये हमारा तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था 255 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था दोस्तों, मोगलपुत्र तिस्त। और शासनकाल किसका था, अशोक के शासनकाल में हमारा तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था। हमारा तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में दोस्तों आयोजित किया जाता। इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीत आता है कि जो कि एकदम लास्ट में। हमारे 4 ही बौद्ध संगीत हुआ था। प्रथम आपको बता दिए, द्वितीय बता दिए, तृतीय बता दिए और चतुर्थ बौद्ध संगीत हम आपको ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, जैसे ये हमारा घटते क्रम में आ रहा है, तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में स्थान कौन था, कुंडलवन था। ये स्थान जो है कौन था दोस्तों, कुंडलवन था। अध्यक्ष इसके कौन से, वसुमित्र अश्वघोष। और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ये देखिए अब किसके शासनकाल में, ये देखिए किसके शासनकाल में दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में हमारा चौथी बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के। और हमारी चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म दोस्तों देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो अगला स्टेप इसके पीछे वाला बता चुके हैं हम, उसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। वो दोस्तों कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। ये होगा हीनयान और एक महायान। ये 2 भागों में चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। अब बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा। यही बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार होता है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान का प्राप्ति हुआ और महापरिनिर्वाण भी हुआ। तो इसीलिए जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है, अब अगला क्वेश्चन भी आया, बौद्ध धर्म का सबसे परम लक्ष्य क्या था? तो उनका सबसे परम लक्ष्य क्या था दोस्तों? निर्वाण। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। अर्थात इसका अगर हम अर्थ समझें, इसका मतलब अर्थ क्या होता है, तो इसका सीधा सा एक है दीपक का बुझ जाना। ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। अब देखिए दोस्तों, बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। ये जो है मध्यम मार्ग पे मध्यमा और प्रतिपदा का उपदेश दिया है। क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकते हैं या कभी कभी जो है घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं, तो ये आपको बात याद रखना है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया था? तो किस शैली के अंतर्गत किया गया था दोस्तों? गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो ये आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो परीक्षा में दोस्तों आना ही आना है, क्योंकि ये अगर कभी से कोई क्वेश्चन घुमा के आपको दे रहा है तो आप यही दिमाग में याद रखिएगा कि हमारा सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया था? तो हमारा होगा दोस्तों गंधार शैली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब हम देखो, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः, इनकी जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। मथुरा कला के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम जो कलाकार थे मथुरा के, उन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का डिज़ाइन तैयार किया था और मथुरा कला के ही अंतर्गत जो है बुद्ध की प्रथम मूर्ति मिली थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में हमारे आया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा गया है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत आती है, या कहाँ पे सबसे पहले बनी थी, या किस कला में सबसे ज़्यादा बनाई गई थी? तो ये होगा मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी बुद्ध की प्रथम मूर्ति। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है 7वां अध्याय। 7वां अध्याय दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को आप, हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इससे भी संबंधित जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। थैंक यू।